ये मिरर नहीं होता यहाँ पर तो रे अपने ही धुन में कहाँ जाते रहती बच्चों, क्या ऐसे सीधा चली जाती? लेकिन इस मिरर के आने से रे का पाथ क्या हो गया, रे ने ये पाथ ऑक्यूपाई कर लिया, तो हम कहेंगे कि ये अपने रास्ते से क्या हो गई, भटक गई। किसकी वजह से, किसकी वजह से डेविएशन आया? इस मिरर की वजह से। किसकी वजह से आया बच्चों? इस मिरर की वजह से। ओके, अब हमें निकालना है कि भाई ये बताओ कितना है, डेविएशन कितना हुआ, समझ में आया? तो डेविएशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों डेल्टा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। ये समझ में आ रहा है? डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। कोई बोले कि बताओ डेल्टा कैसे फाइंड करोगे, कितना डेविएशन हुआ? तो बच्चों जरा मुझे ये बताओ, ये टोटल एंगल कितना है? 180 डिग्री है ना, और ये आई और ये कितना आई, तो ये कितना हो गया? 2i हो गया। अरे बोलो कितना हो गया? 2i। तो मुझे बताओ कि डेल्टा कैसे निकालेंगे? क्या मैं लिख सकता हूँ डेल्टा इज इक्वल टू 180 को क्या लिख सकता हूँ? पाई। ये नहीं जानते हो? पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री। टोटल एंगल कितना होता है? ऐसे घूम जाओगे 360 तो वहां जहां से चले थे वहीं पहुंच जाओगे, समझ में आया? तो इसको लिखते हैं 2 पाई। क्या लिखते हैं? 2 पाई। अगर आपको 90 डिग्री को लिखना होगा तो क्या लिखोगे बाबू? पाई बाई 2। नहीं बात समझ में आया? तो बच्चों ये टोटल 180 को क्या लिखेंगे? 180 को पाई लिखेंगे। तो पाई माइनस, क्या मैं 2i कर दूंगा तो क्या ये नहीं मिल जाएगा मेरे को? सच सच बताओ कितनों को समझ में आया? नहीं आया ना बच्ची? बच्ची ये टोटल एंगल कितना है? 180, और ये टोटल एंगल कितना है? 2i। हमें निकालना कौन है? ये। तो अगर मैं ये टोटल में से ये माइनस कर दूं तो ये नहीं मिल जाएगा मेरे को। तो ये टोटल कितना है? पाई। ये कितना है? 2i। तो ये कितना हो गया? पाई माइनस 2i। यही है बच्चों डेविएशन। समझ में आया कि डेल्टा कैसे निकालेंगे? तो जल्दी से फटाफट ये फिगर बनाइए और उसके बाद एक दो इस पे क्वेश्चन कराते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई? ओके। फाइंड नेट डेविएशन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा। डेविएशन निकालना। अब मुझे ये बताओ, ये ऐसे गई, ये डेल्टा 1, और ये ऐसे चली जाती, अगर ये मिरर नहीं होता तो इसे क्या बोले? डेल्टा 2। मुझे ये बताओ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या सेम वे में है या अपोजिट वे में है? सेम वे मतलब क्लॉकवाइज। देखो घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है। तो ये कैसे है? क्लॉकवाइज है। और ये भी कैसे है? क्लॉकवाइज है। अगर ये क्लॉकवाइज होता डेल्टा 1 और ये एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस करते बड़ा में से छोटा को, ठीक है? लेकिन दोनों क्लॉकवाइज है तो डेल्टा नेट क्या हो जाएगा बच्चे? डेल्टा नेट इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। नहीं आया समझ में? अगर हम दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बच्चों डेल्टा नेट निकालने के लिए पहले डेल्टा 1 निकालना होगा, फिर डेल्टा 2 निकालना होगा। और डेल्टा की डेफिनेशन क्या है डेविएशन की? पाई माइनस 2i होता है बच्चों, होता है पाई माइनस 2i। अब बच्चों यहां से क्या हो जाएगा? डेल्टा 1। सबसे पहले हम डेल्टा 1 फाइंड कर रहे हैं, तो पाई है 180, ठीक है? पाई माइनस 2i। बताइए अगर ये थीटा पे आया तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल i इज इक्वल टू एंगल r, और ये एंगल i है तो ये एंगल r है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो पाई माइनस क्या लिखेंगे? 2 थीटा। सीधे सीधे हमारा डेल्टा 1 कितना आ गया? पाई माइनस 2 थीटा। सिमिलरली बच्चों डेल्टा 2, अब डेल्टा 2 के लिए देखो यहां तो एंगल पता था मेरे को, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, यहां एंगल क्या था? पता था, पर यहां एंगल ही नहीं दिया है। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा? एंगल फाइंड करना होगा। तो बच्चों ये क्या होगा? यहां पर ये नॉर्मल होगा, मानते हो? अब ये कैसे एंगल निकालूं मैं? समझो इस चीज को बच्चों। देखो ये थीटा, ये दिख रहा है ट्रायंगल आप लोगों को? ये ट्रायंगल दिख रहा है ना? ये बताओ ये कितना होगा? 90 डिग्री। ये क्या होगा? 90 डिग्री। ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। नहीं समझ में आया बच्ची? अगर इन दोनों नॉर्मल को मैं से एक्सटेंड करके मिला दूं तो एक ट्रायंगल बनने लगा। अगर ये थीटा है जो कि दिया हुआ है तो ये कितना होगा? ये परपेंडिकुलर तो 90, और ये 90, ये थीटा, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। कितनों को ये बात समझ में आई भाई? सबको आई?
पक्का पक्का, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा। तो बच्चों अब देखो, ये रे ऐसे जा रही है, तो ये तो इंसिडेंट रे हुई ना, तो ये आई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना, 90 माइनस थीटा। बोलो बच्चों, तो डेल्टा टू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई माइनस 290 माइनस थीटा। क्या लिखेंगे, 290 माइनस थीटा। बोलो बच्चों, कोई आपत्ति, नो सर, ठीक है। तो पाई माइनस, ये बोलो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा। बोलो बच्चों, और 180 का मतलब पाई ही तो होता है, तो ये हो गया पाई माइनस पाई। देखो पाई पाई का हिसाब हो रहा है, ठीक है, माइनस 2 थीटा। पाई ने पाई को काटा, और देखो माइनस माइनस प्लस होगा, कोई नहीं बोला। अरे ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा ना इसमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 2 थीटा हो गया बच्चों। देयरफॉर डेल्टा नेट बताओ कितना हुआ, डेल्टा 1 प्लस, और डेल्टा क्या है, डेविएशन है। तो डेल्टा 1 कितना है बच्चों, पाई माइनस 2 थीटा। और बच्चों बताओ डेल्टा 2 कितना है, 2 थीटा। 2 थीटा, 2 थीटा से 2 थीटा क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो डेल्टा नेट कितना हो गया बच्चों, पाई हो गया। यही तो नेट डेविएशन हुआ 2 बार रिफ्लेक्ट करने के बाद। आया बात समझ में, इतना मतलब 180 डिग्री तक भटक गई। आया समझ में। और क्वेश्चन करोगे कि आगे चले, एचसी वर्मा का है, इस टाइप का और करना है। आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, हम नहीं जानते, नहीं पूछेगा ऐसा क्वेश्चन। करना चाहोगे फिर भी करो इसको पहले कॉपी, ये स्मार्ट बनने के लिए है।